नमस्कार। बिहार न्यूज के इस खास कार्यक्रम में आज हमारे साथ एक शख्स मौजूद है जो फौज में रह करके 16 वर्षों तक अपनी सेवा देते आ रहे हैं। अब वो विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि मुजफ्फरपुर जिले के कांटी विधानसभा से अपने आप को निर्दलीय भावी उम्मीदवार पेश कर चुके हैं। जनता के बीच लगातार जनसंपर्क साध रहे हैं, जनता में कुछ लगाव है भी है। और क्या कुछ कहना है, हमारे साथ विमल जी है जो कांटी विधानसभा के भावी प्रत्याशी है और फौज में भी सेवा रख चुके हैं। फौज में सेवा देने के बाद आखिर इनके मन में, इनके जहन में कैसे ये सवाल उठा कि क्षेत्र के जनताओं के भी उसी विधानसभा से आते हैं जिस विधानसभा में इन्होंने झंडा गाड़ा है और चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि हम चुनाव जीत सकते हैं। तो क्या कुछ कहना है जी विमल जी? सबसे पहले तो बिहार न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपके टीम को भी पूरे। तो सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिएगा बिहार न्यूज़ के दर्शकों को। बिल्कुल, फौजी विमल कुमार मेरा नाम हुआ और रूपवाड़ा पंचायत के बहोरा का रहने वाले हुए हैं। मरवन ब्लॉक में पड़ता है और सेना से रिटायर्ड हैं। 16 साल विधानसभा में पड़ता है। बिल्कुल, कांटी विधानसभा में है और सेना से रिटायर है। 16 साल नौकरी करके आए हैं और यही परिचय है मेरा। तो 16 वर्षों में नौकरी के दौरान क्या कुछ ऐसा किया जो? बिल्कुल, जहाँ जहाँ अपना ड्यूटी मिला, जहाँ जिम्मेवारी मिला, बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना किए हैं। और रिटायर होने के पश्चात हमने देखा कि एक तरफ जो सैनिक अपना देश का सेवा में निरंतर लगे रहते हैं, अपना जान तक भी दे के देश को सुरक्षित रखते हैं, और यहाँ पे उसका क्या हो रहा है, विपरीत हो रहा है। जो नेता जिनका नया नामाकरण किए हैं, राजनीति दलाल बोलते हैं हम, जो कि राजनीति को अपना बिजनेस बना के रखे हैं, अपने परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, तो उनके खिलाफ में मेरा निरंतर एकदम लड़ाई जारी रहेगा। और भ्रष्टाचार के खिलाफ में, जो करप्शन के खिलाफ में हम हैं, और इस बार कांटी विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे हैं। अच्छा, क्षेत्र में जब उतरे आप तो लोगों में कैसा जनसंपर्क था, लोगों में लगाव कैसा हुआ? बिल्कुल, आपके चैनल के माध्यम से हम पूरे कांटी विधानसभा के तमाम जनता को धन्यवाद करते हैं कि इतना कम समय में हमारे पे विश्वास किया। लगभग 10 महीने हो गए हैं जनता के बीच में रहते हुए, और हमारा एक एक परिवार से, एक एक सदस्य से मिलना एक लक्ष्य बना के रखे हुए हैं। अपने विचारधारा को उनके तक पहुंचाना काम कर रहे हैं। और हम ये नहीं कर रहे हैं कि वोट हम ही को दीजिए, हम ये आप बता रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से भी, और भी माने पूरे विधानसभा के तमाम जनता को बता रहे हैं कि मेरे से अगर बढ़िया प्रत्याशी आता है तो उनको वोट कर दे, लेकिन चोर दलाल बेईमान को ना चुने। अच्छा, तो कहने का मतलब हुआ जब फौज में सेवा किए उसके बाद रिटायर हुए तो ये बात जहन में आया कि कैसे कि हम क्षेत्र की सेवा करें। बिल्कुल, रिटायर होने के पश्चात हम देखे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। जिस कार्यालय में जाइए, जहाँ जाइए, वहाँ पे भ्रष्टाचार है, वहाँ पे दलाली चल रहा है, वहाँ पे कमीशन खोरी चल रहा है। और ख़ास करके अगर नेता की बात करें तो नेता करवाने में अहम रोल रखते हैं, क्योंकि अगर नेता अगर चाहे, एक विधायक चाहे तो इसको रोक सकता है, भ्रष्टाचार रोक सकता है, लेकिन अगर खुद ही चोर हो जाए तो क्या दूसरे को रोकेगा। तो कहने का मतलब आपके एक तरफ एनडीए गठबंधन है, एक तरफ महागठबंधन है और बीच में पूर्व मंत्री भी है, कैसे सामना कर पाइए? बिल्कुल, अपने अपने विचारधारा की लड़ाई है और सभी अपना विचारधारा अपने जनता के बीच में रख रहे हैं। तो जनता के हाथ में है, जनता का निर्णय सर्वोपरि है। हम जनता पे विश्वास करते हैं और जो होगा सो बिल्कुल अच्छा ही होगा। लोगों के बीच कैसे जाइएगा? राजनीतिक बैकग्राउंड भी नहीं है। बिल्कुल, राजनीति बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि राजनीति करने के लिए राजनीति बैकग्राउंड की ज़रूरत है। और आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि हम राजनीतिज्ञ नहीं हैं और न बनना है। हमको हर एक परिवार का सदस्य बनना है। हर एक परिवार का सदस्य बन के रहेंगे तभी हम जनता का हित का काम कर सकते हैं। नहीं तो नेता के लिए तो ऐसे ही बिजनेस बना के रखे हुए बहुत सारे नेता हैं। तो सबसे पहले बात हो गया निर्दलीय उम्मीदवार। बिल्कुल बिल्कुल, विचारधारा की लड़ाई है और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर से आ रहे हैं। तो लोगों को क्या ऐसी वजह बताइएगा कि लोग आपको वोट करें और लोग आपको चाहें? देखिए, लोगों को क्या बताना है, लोग के बीच में अपना विचारधारा एक ही चीज़, हर एक चीज़ बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार के हम खिलाफ में हैं। आप इतने यहाँ पे देखेंगे हरा हाथ रोजगार, ये सब जितने भी शब्द लिखे हुए हैं, ये सारे चीज़ भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा तो अपने। और इतना ही, कोई ज़रूरी नहीं है कि 5 ही चीज़, 5 ही, ऐसा नहीं है कि 5 ही खत्म हो। जितने भी चीज़ बोलेंगे, रोजगार की बात करें, अभी रोजगार की बात करते हैं तो क्या हो रहा है, अपने आप को जानकर खुशी होगा कि उत्तर बिहार का सबसे बड़ा उद्योग धंधा अपने कांटी विधानसभा में है, जो कि एनटीपीसी का
इकाई है, कांटी थर्मल पावर के नाम से जानते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर बारी है। इसका एक ही कारण है कि वहाँ पे भ्रष्टाचार है, वहाँ पे दलाली चल रहा है। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि हम वहाँ पे राजनीति करें, हम उन्हीं लोगों के लिए छोड़ रखे हैं जो कि करते आ रहे हैं या करेंगे, हमारा उद्देश्य नहीं है। लेकिन हम वहाँ पे जनता को ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर बाहरी क्यों हैं, क्योंकि वहाँ पे दलाली चलता है। कमीशन खोरी अगर किया जाएगा तो बाहरी मजदूर रहेंगे तो चुपचाप दे देते हैं या ले लिया जाता है, लेकिन जैसे लोकल रखा जाएगा तो वो अपना इसका विरोध करेंगे। तो जो नेता वहाँ से कमीशन खोरी कर रहे हैं वो कभी नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे। और लघु उद्योग कुटीर उद्योग की बात करें तो वहाँ पे देखिए, अगर एक जिस दिन से जिस फॉर्म को लेकर चलेंगे, मान लीजिए कि कोई भी काम जिस दिन से अगर फॉर्म लेते हैं, जिस विभाग से लेते हैं, उसी दिन से पता चलता है कि वहाँ कमीशन खोरी दलाल चारों तरफ उनके गिर जाता है। तो जब हमको किसी का बताने का आवश्यकता नहीं है। इसमें राशन कार्ड का बात करें तो देखेंगे कि क्या गरीब का क्या हो रहा है। डीलर जो है 7 आदमी का परिवार है, 2 आदमी का नाम कटा हुआ है, बोल के नहीं राशन देता है, वजन में कमी देता है। प्रखंड कार्यालय की बात करें, वहाँ पे कमीशन खोरी चल रहा है जिसका भी। तो एक ही संकल्प लेकर चले, कमीशन खोरी मुक्त सरकारी काम का अगर बात करते हैं तो आप एक साधारण से बात बताते हैं। सड़क का ले लीजिए, सड़क को अगर बनना जिस दिन से टेंडर हुआ उसी दिन से पता चलेगा 10-15% नेताजी खा जाएंगे, 10-15% विभाग खा जाएगा, और जो पूंजी लगाया ठेकेदार खा जाएगा। पता चलेगा कि आधा दर पे अगर काम हुआ तो पहले सड़क नहीं था, अब सड़क हुआ तो टूटा फूटा नजर आएगा। एनटीपीसी की बात कर रहे हैं तो वहाँ आप कह रहे हैं कि दलाली चलता है, तो उसको अगर आप जनता आपकी झोली में वोट डाल देती है, आपको ताज पहना देता है, तो उसमें क्या कुछ बदलाव कीजिए? बिल्कुल, जो देखिए मास्टर प्लान है, सारा चीज़ हम सोच के रखे हुए हैं। अभी उसे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। जब अगर जनता विश्वास करेगा तो अपने आप सब नज़र आना शुरू हो जाएगा। और ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, अगर सत्ता में आए तो 1 सप्ताह के बाद ही बदलाव नज़र आ जाएगा। तब एनडीए और महागठबंधन और पूर्व मंत्री को कैसे पछाड़ पाइएगा? इसके लिए देखिए, हम किसी भी दल या किसी भी व्यक्ति विशेष पे हम नहीं जा रहे हैं। हम ना तो हमको उनसे मतलब है, अपने अपने विचारधारा से चल रहे हैं। हमारा विचारधारा है, हमारे पे अगर विश्वास है, जनता विश्वास करे तो हमको वोट करे। हम एक ही चीज़ बताए हैं कि अगर हमारे विचारधारा अच्छा लगे तो हमको वोट करें, नहीं तो प्रत्याशी बहुत सारे हैं। अगर अच्छा आए तो जो अच्छा हमारे से बढ़िया आए तो बढ़िया को करें, नहीं तो एक निवेदन करेंगे आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि चोर दलाल भ्रष्टाचार को ना चुने, नहीं तो वही कहानी होगा कि वोट दे ले रही है लेकिन गड़बड़ा गई, देखो ना वही। वोट बिक्री नहीं करे, मुर्गा भात के चक्कर में ना पड़े। एक दिन कोई खिला देगा, उसे कुछ होने जाने वाला नहीं है। 1-1000 रुपये के चक्कर में ना पड़े, अपना ईमानदारी से वोट करे, अपना अधिकार को बिक्री ना करें। ठीक है, तो फौज में रह करके क्या कुछ ऐसी सेवाएं दे चुके हैं? बिल्कुल, हम तो बताएं कि ये तो सारे चीज़ सीक्रेट रहता है, बताना उचित भी नहीं रहता है, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं कि जहाँ ड्यूटी मिला अपना ईमानदारी से ड्यूटी किए हैं। लोगों की लगाव कैसा है अभी फिलहाल? लोगों की लगाव कैसा है? बिल्कुल लगाव है, विश्वास कर रहे हैं। और हम डोर टू डोर भी जा रहे हैं, हर एक आदमी से मिल रहे हैं। बीच बीच में हम ऐसे वहाँ उस क्षेत्र में गए हैं जहाँ कोई नेता अभी तक पहुँचे नहीं हैं। हर एक जगह गए हैं, पैदल चले हैं। एक दिन में 20-20 किलोमीटर हर एक घर जाके डोर टू डोर किए हैं और विश्वास कर रही है बिल्कुल एकदम। और इसके लिए हम पुनः धन्यवाद करते हैं पूरे कांटी विधानसभा के तमाम। आपके क्षेत्र कई जगह डूबा भी है, उसके लिए क्या कुछ? बिल्कुल डूबा हुआ, जिस समय डूबा हुआ था उस समय भी हम पानी हेल के हम गए हैं, देखे हैं। लेकिन एक अफसोस होता है कि यथासंभव जितना सहयोग होने वाला था तो वो तो किए ही हैं, लेकिन सहयोग क्या किया है बिहार में जो दर्शक? सहयोग है कि अगर कुछ क्षेत्र देखिए, सहयोग किया हुआ चीज़ बताना नहीं चाहिए, ये अच्छा चीज़ नहीं है। लेकिन फिर भी जहाँ पे है कि पॉलीथीन हो या जो बताया जाता है, वो जो लोग करते हैं, हम पहले ही आपको बताए हैं कि हम राजनीतिज्ञ नहीं हैं। देखिए, दान जो होता है वो गुप्त होता है और ये बताने की चीज़ नहीं होता है, ठीक है। गुप्त दान किसी को बताया नहीं जाता है, लेकिन फिर भी हम बताते हैं कि जहाँ भी जो भी संभव यथासंभव हमसे होने वाला था उतना हम किए। वो जनता को हर एक, अब जब क्षेत्र में जाएंगे तो बिल्कुल पता चल ही जाएगा। लोगों से क्या अपील है दर्शकों को बताइए? बिल्कुल, हम एक ही चीज़ बताना चाहते हैं कि मुर्गा भात के चक्कर में ना पड़े, किसी भी लोभ लालच के चक्कर में नहीं पड़े। और ये आपका मतदान है, आपका अधिकार है, अधिकार बिक्री करने का चीज़ नहीं होता है। जो अच्छा प्रत्याशी चुने और विकास का काम तभी हो संभव है। अब देख रहे थे किस तरह से कांटी विधानसभा के उम्मीदवार हैं, यानी कि निर्दलीय उम्मीदवार है, फौज में भी सेवा दे कर आ चुके हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं किसी भी लोभ लालच में ना पड़े। सत्य बात है कि लोभ लालच ही
बुरी बला होती है, ऐसे ही लालच करप्ट नेताओं को चुनने का काम करता है। अगर लोभ लालच से हट करके अगर वह सही, ईमानदार और साफ छवि और शिक्षित उम्मीदवार को चुनते हैं तो क्षेत्र का विकास होना तय है। तो इसके साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए थे फौजी विमल कुमार।